मेरे पीछे जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं 4 मंजिला ये इमारत है। यहाँ के रैयतों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह जो जमीन है ये रिम्स के अंतर्गत आती है, यानी कि अधिग्रहण क्षेत्र में आती है। साथ ही साथ ये भुइंहरी क्षेत्र है। अगर ये रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो ये 4 मंजिला इमारत कैसे बन गई? यह आदिवासी का जमीन, हाँ आदिवासी का जो उरांव का है, उरांव का है, हाँ। भुइंहरी है, भुइंहरी जमीन है। जैसे भी क्या सिर्फ गरीबों के घर तोड़ने के लिए है या फिर ऐसे 4 मंजिला मकानों को तोड़ने के लिए भी है? यली में है ये भुइंहरी और कोकर मौजा पड़ता है और इसको किसी ने फॉल्स रजिस्ट्री की है, वो है सोनमई देवी बड़ाइक है, थी यदुवंशी क्षत्रिय ब्राह्मण लिखा हुआ है। नक्शा बनवाने के लिए वो परमिशन नगर निगम के पास गया था। क्या नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं देखा कि ये भुइंहरी जमीन है, ये अधिग्रहित जमीन है, सरकारी जमीन है? ऐसे नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और हाई कोर्ट कब ऐसे अधिकारियों को निलंबित करेगा या फिर कार्रवाई करेगा? अब इस वक्त हम राजधानी रांची के बरियातू स्थित डीआईजी ग्राउंड के पास हैं। माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए रिम्स के अंतर्गत जितने भी अधिग्रहित क्षेत्र हैं उन्हें 72 घंटे के अंदर खाली करने का निर्देश दिया है। और देखिए नगर निगम ने भी कार्रवाई करते हुए जेसीबी के द्वारा आप देखिए जो भी अतिक्रमण क्षेत्र है उसे हटाने का पूरा प्रयास कर रही है और जेसीबी चल भी रही है। देखिए अभी क्या ऐसे सवाल हैं जो इस आदेश के बाद सामने आ रहे हैं। मेरे पीछे जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं 4 मंजिला ये इमारत है। यहाँ के रैयतों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह जो जमीन है ये रिम्स के अंतर्गत आती है, यानी कि अधिग्रहण क्षेत्र में आती है। साथ ही साथ ये भुइंहरी क्षेत्र है। अगर ये रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो ये 4 मंजिला इमारत कैसे बन गई? यहाँ के जो बिल्डर है, जो भी ये बिल्डिंग को बना रहे हैं, ये नक्शा पास तो कराए होंगे और नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम के पास गए होंगे। नगर निगम ने नक्शा पास कैसे कर दिया भाई इस 4 मंजिला इमारत की? ये बड़ा सवाल है झारखंड हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि अधिग्रहण पे कार्रवाई कर रही है तो ऐसी बिल्डिंग पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ तालाबंदी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी जेसीबी चलनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो रैयत कह रहे हैं कि ये भुइंहरी जमीन है। भुइंहरी जमीन एक तो अधिग्रहण में चली गई, जाने के बावजूद यहाँ पर देखिए भुइंहरी जमीन पर कैसी इमारत बन गई भाई, और साथ ही साथ अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत भी है। मतलब ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर बिल्डर यहाँ पर 4 मंजिला मकान बना देते हैं और नगर निगम को खबर नहीं होता है, किसी अधिकारी को खबर नहीं होता है। अब जाके कार्रवाई हो रही है जब अखबारों में आता है कि ये 4 मंजिला इमारत जो है अधिग्रहण क्षेत्र में आता है। क्या जेसीबी यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी? या जेसीबी सिर्फ खपड़ेल मकानों पर, खपड़ेल घरों पर या फिर अल्बेस्टर के जो घर हैं उन पर ही चलेगी? जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर ही अब तक जेसीबी चल रही है अतिक्रमण के नाम पर। ये अतिक्रमण का सबसे बड़ा उदाहरण निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर सबसे पहले जेसीबी चलाने की जरूरत थी। अभी देखिए जो बरियातू थाना है उसके पीछे का जो डॉक्टर्स कॉलोनी है वहां पर जेसीबी आज चलाया गया है। जो अतिक्रमण जो किए हुए थे, जिन्होंने अवैध तरीके से मकान बनाया था, जो घर बनाया था, उन पर जेसीबी चलाया गया है। और पुराने क्वार्टर्स में जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके घरों में भी तालाबंदी की गई है। यहाँ पर तालाबंदी कब होगा? और ये तालाबंदी से काम नहीं होगा भाई, वो तो क्वार्टर थे इसलिए आप लोगों ने तालाबंदी किया, लेकिन ये बकायदा घर बनाया गया है। घर को तोड़ने की जरूरत है, उस 4 मंजिला मकान को तोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे बाकी जो रैयत है, जो खतियानी मूल रैयत है, उनके घर के बाहर भी पोस्टर लगा दिए गए हैं कि यह घर जो है अतिक्रमण के अंतर्गत आता है। अब बाकायदा रैयत जो है अपना खतियान दिखा रहे हैं कि देखिए मैडम हमारी आधी जमीन रिम्स में चली गई है। जो बची खुची जमीन है जो उस अधिग्रहण क्षेत्र में नहीं आती है, उस घरों के बाहर भी पोस्टर चिपकाया गया है कि
जेसीबी आएगी और यहाँ पर इस घर को तोड़ दिया जाएगा। देखिए, न्याय करना है तो न्याय तो भाई आपको दोनों तरफ से करना होगा। माननीय हाई कोर्ट पे ऐसे मकानों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर, भूयहरी जमीन पर बनकर तैयार है। मैं बार बार नगर निगम का नाम ले रही हूँ क्योंकि ये कंफर्म है, ये आप भी जानते हैं कि जब भी 4 मंजिला 5 मंजिला जब मकान बनता है तो नगर निगम से परमिशन ली जाती है। क्या नक्शा बनवाने के लिए वो परमिशन नगर निगम के पास गया था? क्या नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं देखा कि ये भूयहरी जमीन है, ये अधिग्रहित जमीन है, सरकारी जमीन है? ऐसे नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और हाई कोर्ट कब ऐसे अधिकारियों को निलंबित करेगा या फिर कार्रवाई करेगा? चलिए, कुछ रैयत है, थोड़ा सा बस हम इतना जानना चाहेंगे कि ये भूयहरी जमीन है कि नहीं है। बस इतना ही बता दीजिए, ये भूयहरी जमीन है कि नहीं है? हाँ? है। भूयहरी जमीन हाँ, है? रियली में है ये भूयहरी। और कोकर मौजा पड़ता है और इसको किसी ने फॉल्स रजिस्ट्री की है, वो है सोनमैत देवी बड़ाइक है, थी यदुवंशी क्षत्रिय ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो बड़ाइक बोलते हैं। बड़ाइक थी, लेकिन अपना दूल्हा के तरफ से वो जिसका के यहाँ घर दरवाजा नहीं है, हाँ। वो दूसरा मालिक है, होगा उसका, आदिवासी है। और वो जो क्षत्रिय ब्राह्मण बन रही है वो रजिस्ट्री की है सोनमैत देवी। तो कैसे भूयहरी जमीन गैर आदिवासी को चल गया और रिम्स अब ये कह रहा है कि ये तो मेरी अधिग्रहित जमीन है, तो सरकारी जमीन हो गया। सरकारी प्लस भूयहरी जमीन और दूसरा लोग के नाम से रजिस्ट्री हो गया। हो भी गया। कैसे आपको पता रजिस्ट्री हो गया? हम बगल में ही है ना, हम मेरा है मोराबादी मौजा, आ रही है कोकर मौजा, आ रही है आदिवासी का जमीन। हाँ, आदिवासी का जो उरांव का है, उरांव का है, हाँ। भूयहरी है, भूयहरी जमीन है। और ये कोकर मौजा और वो पट्टी है सो मोराबादी मौजा, जो कि हम हैं उसमें। तो बॉर्डर हुआ कोकर और मोराबादी। सटले हैं ना आप लोग? टोटल मेरा बाउंड्री से सटल है। उधर से जाइएगा तो बगल में है, ये जो है इधर से। देखिए, रिम्स ने 1964 में 33 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। उसमें से कुछ कोकर मौजा की भी जमीनें हैं, लगभग 10 एकड़ 23 डिसमिल लगभग है, और मोराबादी मौजा की लगभग 22 एकड़ 65 डिसमिल जमीन है जो 64 में रिम्स ने अधिग्रहित की थी। अब देखिए 2025 में बीच में कोई भी रिम्स अधिग्रहण का मामला नहीं आया था डीआईजी ग्राउंड की तरफ। अब 64 के बाद साल 2025 में अब डायरेक्ट हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश आता है कि रिम्स के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि अधिग्रहित क्षेत्र में जो भी ज़मीनें आती है, जिसमें डीआईजी ग्राउंड भी आता है, अगल बगल के सटे घर भी आते हैं, उनको 72 घंटा के अंतर्गत हटा लेना है, जिसमें ये 4 मंजिला मकान भी आता है, जो अब सरकारी भी कहा जा रहा है, भूयहरी भी कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है पब्लिक के सामने, आम जनता के सामने, कि जेसीबी क्या सिर्फ गरीबों के घर तोड़ने के लिए है या फिर ऐसे 4 मंजिला मकानों को तोड़ने के लिए भी है? जो माँ बगल में पड़ोसी हैं इस मकान की, ये बता रही हैं कि ये किसी गैर आदिवासी को अलॉट हो चुका है, मतलब रजिस्ट्री हो चुका है। तो किसने किया ये रजिस्ट्री? जब रजिस्ट्री कर रहे थे उस समय जमीन का नेचर आपको दिखा कि नहीं दिखा? नगर निगम को नक्शा पास करते समय ये जमीन का जो नेचर है वो दिखा कि नहीं दिखा? बहुत बड़े सवाल हैं। झारखंड हाई कोर्ट इस पर कब संज्ञान लेगा? रिम्स की अधिग्रहित जमीन, भूयहरी जमीन, ऊपर से गैर आदिवासी को चला जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो हम पब्लिक कर रही है कि इस पे कब जेसीबी चलेगी। फिलहाल जैसा हमने कहा कि रैयत के घर के बाहर भी, यहाँ पर जो खतियानी रैयत है उनके घर के बाहर भी पोस्टर चिपकाया गया है कि जेसीबी आएगी। आने से पहले हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि पहले वो अल्बेस्टर के घर टूटते हैं या फिर ये 4 मंजिला मकान टूटता है। हालांकि देखिए, हमने जब भी अतिक्रमण पे खबरें की है, हमने ये देखा है कि बड़ी बड़ी जो मकान होती है, जो 4 तल्ला 5 तल्ला मकान होते हैं, उनका जो घर जो है वो सील कर दिया जाता, बस सील कर दिया जाता है, जेसीबी नहीं चलती है। फिर एक कानूनी प्रक्रिया चलती है या पैसे का लेन देन होता है, उसके बाद उसे सील मुक्त किया जाता है और फिर से रहने लगते हैं लोग। लेकिन गरीबों का घर को ही क्यों तोड़ा जाता है? ये सवाल खड़ा करता है आपके लिए और हमारे लिए भी, और माननीय हाईकोर्ट के लिए भी। हाईकोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसे मकानों पर और ऐसे मकानों के लिए जो यहाँ पर नक्शा पास कर रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्री डीड कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल
इस मकान को आप देखिए, 4 मंजिला मकान बनकर तैयार है। यहाँ पर कुछ ही दिनों में हमें लगता है अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लोग यहाँ पर आकर रहना भी शुरू कर देंगे। लेकिन ये अधिग्रहित क्षेत्र में आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, भुइंहरी क्षेत्र में आ रहा है। हाईकोर्ट इस पर कब संज्ञान लेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, जोहार रहेगा।